हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगा एसएफटी की रिटर्न करनी कैसे है। सबसे पहले आपको आईटी रिपोर्टिंग पोर्टल सर्च करना है क्रोम पे, और जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो राइट साइड में रिसोर्सेज के अंडर में यूटिलिटीज़ का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लेना है। और ये यूटिलिटी में फॉर्म 61 के लिए बता रहा हूँ, 61 के लिए कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, सेम ही है। तो आपको एक तो 61 ये रिपोर्ट जनरेशन वाली यूटिलिटी डाउनलोड कर लेनी है 12.3 MB की। और एक यूटिलिटी है जेनिक सबमिशन यूटिलिटी, उसको डाउनलोड कर लेना है जो 8 MB की है। तो पहले दोनों को कर लेंगे, और उसके बाद ये रिपोर्ट जनरेशन वाली यूटिलिटी है, इसको आपको ओपन कर लेना है। तब जब आप ओपन करोगे तो आपको ऐसे व्यू देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट डैशबोर्ड मिलेगा। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आता है आपके पास, प्लीज़ सेलेक्ट द रेलिवेंट एसएफटी कोड फ्रॉम ड्रॉप डाउन। तो उसमें से एसएफटी कोड जिसके लिए आपको फाइल करना है 61 है, तो उसके लिए एसएफटी कोड सेलेक्ट करना है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे मैं बता देता हूँ। जैसे पेमेंट फॉर क्रेडिट कार्ड हो गया, डिबेंचर, शेयर्स, बाईबैक ऑफ शेयर्स। तो अब मैं एक केस ले रहा हूँ अपना, परचेज ऑफ शेयर्स का केस ले रहा हूँ। तो उसमें सेलेक्ट करके कंटिन्यू करोगे तो ये स्टेटमेंट ए पे आ जाएगा आगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने डिबेंचर का केस ले लिया, तो शेयर्स का भी केस ले सकते हो, कोई डिफरेंशिएट चीज़ें नहीं है। उसके बाद क्या करना है, जिस एंटिटी का फाइल करना है उसका नाम आ जाएगा। जैसे अगर मैं किसी एंटिटी का मानो प्राइवेट लिमिटेड है तो ए के प्राइवेट लिमिटेड आ गया। आईटीडी नंबर मैंने वैसे आपको बताया, बाकी इनकम टैक्स पोर्टल पे मिल जाता है आपको। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है अपने इस चैनल पे ही, तो आप वो भी दे सकते हो। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे अगर कंपनी का केस है तो उसका सिन नंबर आ जाएगा। तो ये केस है, तो नीचे स्टेटमेंट क्या है, हम नया स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं ओरिजिनल, तो इसके लिए न्यू स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद कोड होते हुए ऐसे सेलेक्ट करने ईयर वाइज, जैसे अब 2025 का फाइल करना है तो 2025/01/02/03 ऐसे कर सकते हैं। ओरिजिनल स्टेटमेंट जीरो आ जाएगा। रीजन फॉर करेक्शन एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम ओरिजिनल फाइल कर रहे हैं, तो ये नोट एप्लीकेबल वाला सेलेक्ट कर सकते हो। ये स्टेटमेंट डेट होती है, जिस दिन आप यूटिलिटी भर रहे हो उस दिन ऑटोमेटिक डेट आ जाती है अपने आप, इसमें कोई सिलेक्ट नहीं करना पड़ता। उसके बाद सेलेक्ट करना है रिपोर्टिंग पीरियड एंडिंग ऑन, तो यहाँ पे ऑप्शनल मिल जाते हैं हमारे पास। तो जिस भी रेलिवेंट ईयर के लिए फाइल कर रहे हो तो वो सेलेक्ट कर लेना आपको। उसके बाद रिपोर्ट टाइप अपने आप आ जाता है कि जब भी आप सेलेक्ट करते हो ना एसएफटी कोड वगैरह, तो उसके रिकॉर्डिंग अपने आप ऑटोमेटिक फैच करता है। तो एग्रीगेट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आ जाएगा। तो नंबर ऑफ़ रिपोर्ट्स मैं आगे बताऊंगा। जैसे ये पार्ट भी देखोगे ना यहाँ पे, रिपोर्ट डिटेल पार्ट भी, तो यहाँ पे जितने भी पार्टीज़ का भरते हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे जितने भी पार्टीज है 1 2 3 जिसका भर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आ जाता है। तो इसके बाद प्रिंसिपल ऑफिसर की डिटेल लिखनी है, जैसे डायरेक्टर है अगर कंपनी का केस है तो जिस एंटिटी का फाइल कर रहे हो उसका लिखना है डायरेक्टर का नाम। तो जैसे अब मेरा डायरेक्टर का नाम आ जाएगा अनुराग। इसके बाद जो आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो लिख सकते हो इसमें। तो बाकी मोबाइल नंबर लिख सकते हो इसका जो डायरेक्टर का है। इसके बाद क्या करना है, आपको रिपोर्ट डिटेल पार्ट बी पे आ जाना है। तो यहाँ पे जो मैंने रेड मार्क करके ये सर्कल है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको ऐड रो क्लिक करना है। इस पर आपको बेसिकली क्या करना है, जब ऐड रो पे क्लिक करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा कि जिस एंटिटी को आपने शेयर्स इश्यू करे हैं उसकी डिटेल्स आती है बेसिकली। जैसे ए के प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, मैंने XYZ को इश्यू किया है तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी डिटेल आ जाएगी। जैसे पर्सन नेम हो गया तो XYZ आ गया, उसका रिपोर्ट सीरियल नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, अगर इंडिविजुअल है तो उसका फादर नेम भी आ जाएगा। तो पर्सन टाइप में आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कंपनी है तो उसमें आ जाएगा प्राइवेट लिमिटेड आ जाएगा। जेंडर नॉट एप्लीकेबल है बिकॉज रिपोर्टिंग एंटिटी है। बाकी इंडिविजुअल है तो मेल फीमेल जो भी सिलेक्ट कर सकते हो। आधार नंबर NA आ जाएगा कंपनी केस में। ऐसे आपको आइडेंटिफिकेशन टाइप में से ना बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, तो उसमें जेड कोड अदर्स जो है उसमें क्लिक कर सकते हो कंपनी का केस है तो। और आइडेंटिफिकेशन नंबर में लिख सकते हो सिन नंबर ऑफ द कंपनी। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप MCA पोर्टल से भी पिक कर सकते हो, और सिन नंबर भी पिक कर सकते हो अगर कंपनी है तुम्हारा। और नेशनलिटी वगैरह आपको MCA पोर्टल से भी मिल जाता है। इसके बाद क्या, जो मोबाइल नंबर है वो सिलेक्ट कर लेना है आपको जो भी कंपनी का है। और ये जो प्रोडक्ट टाइप है ऑटोमेटिक फैच होकर आ जाता है। अब मेन चीज़ आगे क्या आती है, जो एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड है वो बहुत मोड है कि कैश में भी है बैंक में। लेट सपोज अपने आप हमें 10 लाख मिला है, मान लो 5 लाख कैश है, तो यहाँ पे पहले 10 लाख लिखोगे, उसमें से 5 लाख कैश में, वो आगे नेक्स्ट कॉलम में लिखोगे जो कैश का ऑप्शन दे रखा है। मान लो उसको हमने 3 लाख वापस कर दिया तो 3 लाख इसमें आ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। यहाँ पे कैश का मतलब ये नहीं है
कि जो पास 3 में जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे सिलेक्ट कर गए, ये एक्चुअल में कैश ऑन हैंड जो मिला है। और बाकी जो इसकी जो डिटेल्स है वो पास 3 से मिल जाती है। जो रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट होता है उसमें डेट ऑफ अलॉटमेंट भी होती है, जो नॉमिनल वैल्यू होती है, प्रीमियम भी होता है। तो किसी भी कंपनी का अगर फाइल करते हो जिसने शेयर्स इशू करे तो उसका पास 3 जरूर इशू होगा। तो जिस भी रिस्पेक्टिव का कंपनी का कर रहे हो तो वो पास 3 ले सकते हो उसी भी कंपनी का, और उसमें डिटेल्स वगैरह फिल कर लेते हो, डिबेंचर शेयर्स सब दिया होता है। तो बेसिकली जल्दी फिल हो जाएगा अपना अगर पास 3 आपके पास हो तो। उसके बाद क्या करना है, इसको सेव कर देना है। इसके बाद सेव करने से पहले ना नीचे एक ऑप्शन आ रहा है ऐड एड्रेस डिटेल, इस पर क्लिक करना है क्योंकि वैसे होगा नहीं सेव, ये भी करना है अपने आप को। तो ऐड एड्रेस डिटेल पे क्लिक करके यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाएगा एड्रेस टाइप। तो एड्रेस टाइप में रजिस्टर्ड ऑफिस, रेजिडेंशियल, ये तीनों 4 ऑप्शंस आते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद है ना ये कभी कभी सेव नहीं होता। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। जब आप अपना एड्रेस लिख दो पूरा, स्टेट, कंट्री, तो उसके बाद क्या करना है, सेव पे क्लिक नहीं करना है। तो एड्रेस एंटर करने के बाद ऐड रो पे क्लिक करना है, फिर सेव करना है। तो बेसिकली जो यूटिलिटी फिल करते हैं वो क्या करता है, एड्रेस टाइप करके सेव करता है डायरेक्ट। ऐसा आपको नहीं करना है, वो सेव करेगा ही नहीं, वरना एरर आएगा लास्ट में वैलिडेट करोगे तो आपको क्या करना है, एड्रेस टाइप में सेलेक्ट करने के बाद जो फिल हो जाए तो ऐड रो पे पहले क्लिक करना है, बाद में आपको सेव करना है। उसके बाद क्या होगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स पे क्लिक करना है, जो नेक्स्ट टैब है अपना। उस पर जो लास्ट डेट और ट्रांजेक्शन्स अपनी वो आ जाएंगी। जैसे 5000 शेयर्स अलग अलग डेट पे इशू है तो जो लास्ट डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है वो आ जाएंगी। एक बार में इशू है तो एक बार वाली आ जाएगी। तो एग्रीगेट अमाउंट जो भी रिसीव हुई है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 20 लाख, तो जो भी अमाउंट है वो लिख दोगे आप। अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो मेरा इसके बाद क्या होगा, इसको मैं जो वैलिडेट का ऑप्शन आ रहा है, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैं क्या करूँगा, वैलिडेट करूँगा इसके बाद। तो वैलिडेट में अगर कोई एरर आ रही है तो आप रिजोल्व कर लेना, कुछ पार्ट मिस हो गया, मेल आईडी वगैरह या आईटीडी नंबर मिस हो गए हो या इनकरेक्ट आईटीडी नंबर है। तो वैलिडेट करने के बाद क्या नेक्स्ट स्टेप जो ऑप्शन आ रहा है अपने पास, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये जो जनरेट एक्सएमएल वगैरह ऑप्शन आ रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन देख लेना आप एक बार। और इसके बाद क्या करना है आपको, जब एक्सएमएल जनरेट हो जाए तो क्या करना है, जो जेनरिक वाली यूटिलिटी डाउनलोड करी थी ना हमने, जो हमारी 8 MB की फ़ाइल थी, तो बेसिकली उसको आपको सिक्योर एक्सएमएल पे क्लिक करना है। जब क्लिक करोगे तो ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। उस पर क्या करना है, जो एक्सएमएल फाइल आपने यहाँ से जो जनरेट करी थी इसको इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद जनरेट पैकेज तभी होगा जब जिस डायरेक्टर को आपने प्रिंसिपल ऑफिसर ऑथोराइज़ किया है उसके डीएससी लगाने पड़ेंगे। डीएससी के बाद क्या होगा, एक जनरेट पैकेज डाउनलोड होगा। उसके बाद जो सबमिशन का जो प्रोसेस है वो कैसे करना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो कर रखी है, 2-3 मिनट की वीडियो है। तो उससे आप इजीली फ़ाइल कर सकते हो। और ऐसा जब आपको कुछ दिक्कत आती है फ़ाइल करने में तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। अगर आपको फ़ाइल करने में कोई इश्यू आ रहा है तो वो आपको समझ आया होगा। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।